and welcome to the YouTube channel of Education Point Coaching Classes. Today we are going to do worksheet number 33 of class 7th. Okay, so देखते हैं कि क्या दिया हुआ है पहले क्वेश्चन. रीड द फॉलोइंग कॉन्वर्जेशन बिटवीन टू क्लासमेट्स अंजलि एंड शिवानी. अंजलि और शिवानी के बीच में कॉन्वर्जेशन हो रही है, कुछ बात चल रही है. शिवानी इज गोइंग टू मीट हर क्लास टीचर. शिवानी किससे मिलने जा रही है? अपनी क्लास टीचर से मिलने जा रही है. लेट्स फाइंड आउट वाई. क्यों मिलने जा रही है, चलिए देखते हैं. इन दोनों के बीच में कॉन्वर्जेशन है. कॉन्वर्जेशंस जो होती हैं वो ज़्यादातर डायलॉग फॉर्म में होती हैं. डायलॉग फॉर्म का क्या मतलब होता है? पहले एक इंसान बोलता है फिर दूसरा इंसान बोलता है ना. तो अब हम देखते हैं कि क्या बात हो रही है. शिवानी क्या बोलती है? हाय शिवानी, वेयर आर यू गोइंग. अंजलि पूछ रही है शिवानी से कि तुम कहाँ जा रही हो. हाय शिवानी, तुम कहाँ जा रही हो? तो शिवानी क्या जवाब देती है? आई एम गोइंग टू मीट आवर क्लास टीचर. मैं अपनी क्लास टीचर से मिलने जा रही हूँ. जो हमारी क्लास टीचर है मैं उनसे मिलने जा रही हूँ. शिवानी क्या जवाब देती है? वॉट हैपन्ड, इज एवरीथिंग फाइन विद यू. मतलब क्या हो गया, सब ठीक तो है ना. मतलब क्लास टीचर से क्यों मिलने जा रही हो, ऐसा क्या हो गया. तो शिवानी क्या बोलती है? येस एवरीथिंग इज़ फाइन, सब ठीक है. आई एम गोइंग टू गिव अ लीव एप्लीकेशन टू हर बिकॉज आई हैव माई सिस्टर्स मैरिज आफ्टर 2 days. यानी कि शिवानी क्या बताती है, वो क्यों मिलने जा रही है टीचर से? क्योंकि वो एक लीव एप्लीकेशन देना चाहती है. लीव एप्लीकेशन क्या होती है? एक ऐसी एप्लीकेशन, एक ऐसा लेटर जिसमें हम लिखते हैं कि हमें छुट्टी चाहिए, लीव चाहिए. तो हम इन्फॉर्म कर रहे हैं टीचर को कि हम छुट्टी लेंगे, इसलिए हम उनको लेटर देते हैं. मतलब एक परमिशन लेते हैं कि मैम मुझे छुट्टी लेनी है क्योंकि मेरी बहन की शादी है. आई हैव माई सिस्टर्स मैरिज आफ्टर 2 days. मतलब 2 दिन बाद मेरी बहन की शादी है, इसलिए मुझे छुट्टी चाहिए, इसलिए मैं मैम के पास जा रही हूँ. ओके. अंजलि क्या बोलती है? ओ ग्रेट, कंग्रेचुलेशंस डियर. कंग्रेचुलेशंस क्यों बोला उसने उसको? क्योंकि उसकी बहन की शादी है ना. शिवानी, थैंक यू अंजलि. शिवानी अंजलि को थैंक यू बोलती है एंड देन द कॉन्वर्जेशन एंड्स. तो चलिए देखते हैं इसके बाद क्या होता है. तो क्वेश्चन क्या था? सबसे पहले ये सोचो, शिवानी इज गोइंग टू मीट हर क्लास टीचर. लेट्स फाइंड आउट व्हाई. अब शिवानी क्लास टीचर से क्यों मिलने जा रही थी? क्योंकि उसे क्लास टीचर को एक लीव एप्लीकेशन देनी थी. लीव एप्लीकेशन क्या होती है? एक ऐसा लेटर होता है जिसे हम अपनी टीचर या फिर प्रिंसिपल को लिखते हैं, ये बताने के लिए कि मैम मुझे 2 दिन की, 3 दिन की, 10 दिन की, कितनी भी दिन की छुट्टी चाहिए क्योंकि दिस इज़ माई रीज़न. मतलब ये रीज़न है, इसलिए मुझे छुट्टी चाहिए. मुझे कुछ काम है, मेरी बहन की शादी है, या फिर कुछ भी ऐसा रीज़न है. जब भी हमें छुट्टी चाहिए होती है तब हम एक लीव एप्लीकेशन लिखते हैं. ओके. तो चलिए देखते हैं आगे क्या है. तो आज हम क्या सीखेंगे कि हम अपने प्रिंसिपल को एक लेटर कैसे लिखते हैं. अब आप अपनी प्रिंसिपल को एक लेटर लिखने जा रहे हो, एक लीव के लिए लेटर लिखने जा रहे हो, तो आप कुछ भी तो नहीं लिख सकते क्योंकि वो प्रिंसिपल हैं, वो एक इतनी बड़ी टीचर हैं, वो इतनी बड़ी अथॉरिटी हैं. आप उनको कुछ भी लिख के तो नहीं दे सकते एक कागज़ पर, है ना. तो आपको सीखना पड़ता है, आपको समझना पड़ता है कि लेटर्स लिखे कैसे जाते हैं. सो आज हम क्या पढ़ेंगे? फॉर्मेट ऑफ राइटिंग अ लेटर टू प्रिंसिपल. यानी कि प्रिंसिपल को लेटर लिखने का फॉर्मेट, तरीका क्या होता है. सो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? द प्रिंसिपल. जिसको भी हम ये लेटर लिखते हैं उसका नाम लिखा जाता है सबसे ऊपर, नाम या फिर उसकी डेजिग्नेशन, मतलब वो क्या है. तो हम किसको लिख रहे हैं लेटर? प्रिंसिपल को लिख रहे हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया द प्रिंसिपल. इसके आगे क्या लिखेंगे? स्कूल का नाम, जो भी आपका स्कूल है, मतलब जिस भी स्कूल की वो प्रिंसिपल हैं उस स्कूल का नाम. फिर यहाँ पर स्कूल का एड्रेस लिखते हैं, जो भी स्कूल का एड्रेस है. ओके. एक लाइन छोड़ के, ध्यान रखना है, एक लाइन छोड़ के यहाँ पे लिखेंगे डेट. कब लिखी जा रही है वो एप्लीकेशन, उसकी डेट लिखते हैं. फिर डेट के बाद एक लाइन छोड़ के हम लिखते हैं सब्जेक्ट. अब सब्जेक्ट को समझने की ज़रूरत है. सब्जेक्ट क्या होता है? देखो, जो भी एक ऑफिशियल इंसान है, एक ऐसा इंसान जो कि प्रिंसिपल है या फिर टीचर है, उनके पास ज़्यादा टाइम नहीं होता कि वो हर एक लेटर को पढ़ें या फिर उसका जवाब दें. तो हर एक लेटर को वो नहीं पढ़ सकते, जिसकी वजह से हम ऊपर एक सब्जेक्ट लिखते हैं. सब्जेक्ट क्यों लिखा जाता है? ताकि एक छोटी सी लाइन में हम बता पाएँ कि लेटर लिखने का मकसद क्या है.
प्रिंसिपल सिर्फ उस लाइन को पढ़कर समझ सकती हैं कि किस लिए लेटर लिखा गया है। शॉर्ट में, ब्रीफ में ये लेटर का जो टॉपिक है वो लिखा जाता है कि हमने ये लेटर लिखा क्यों है, रीज़न क्या है। तो सब्जेक्ट में हम क्या लिखते हैं कि हमने लेटर लिखा क्यों है, लेटर लिखने का रीज़न क्या है। ठीक है, तो जब हम एक क्या लिखते हैं, एक लीव एप्लीकेशन लिख रहे हैं, लीव एप्लीकेशन जब मैं लिख रही हूँ तो मैं लिखूँगी रिक्वेस्टिंग फॉर लीव। ठीक है, रिक्वेस्टिंग फॉर लीव, या फिर रिक्वेस्टिंग लीव फॉर सिस्टर्स मैरिज। ठीक है, आप ऐसा सब्जेक्ट लिख सकते हो। एक लाइन में हम बता देते हैं कि लेटर लिखने का मोटिव क्या है, लेटर हमने क्यों लिखा है। उसके बाद एक लाइन छोड़कर सैल्यूटेशन लिखी जाती है। मैं 1 मिनट स्क्रीन क्लियर कर देती हूँ ताकि आप लोगों को साफ नज़र आए। ओके, एक लाइन छोड़कर हम लिखते हैं सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन का क्या मतलब होता है, जब हम किसी भी टीचर को मिलते हैं तो हम उनको ग्रीट करते हैं, गुड मॉर्निंग मैम, गुड आफ्टरनून मैम, है ना। तो जब हम एक लेटर लिखते हैं तो उसमें भी हम ग्रीट करते हैं उन लोगों को। ग्रीट कैसे किया जाता है, लेटर्स में ग्रीट किया जाता है रिस्पेक्टेड लिखकर। रिस्पेक्टेड, सर हैं तो सर, मैम है तो मैडम, और हमें नहीं पता कि वो मैम है या फिर सर हैं तो हम सर भी लिख देते हैं, मैम भी लिख देते हैं, और बीच में लगा देते हैं स्लैश। ये जो टेढ़ा वाला डंडा होता है ना, ये लगा देते हैं क्योंकि हमें नहीं पता कि वो सर हैं या फिर मैडम हैं। ओके, सो ऐसे लिखा जाता है सैल्यूटेशन। इसके बाद एक लाइन छोड़कर आती है बॉडी ऑफ लेटर। बॉडी ऑफ लेटर का क्या मतलब है कि एक मतलब हमने लेटर लिखा क्यों है, उसकी बॉडी क्या है, मतलब ज़रूरत क्या पड़ी लेटर लिखने की, उसके अंदर मेन कंटेंट आता है कि हमने लेटर क्यों लिखा है। सबसे पहले हम एक इंट्रोडक्शन देते हैं कि मैंने लेटर लिखा है तो मैं हूँ कौन, प्रिंसिपल को कैसे पता चलेगा कि छुट्टी किसको देनी है। तो सबसे पहले मैं इंट्रोड्यूस करूँगी खुद को कि मैं कौन हूँ, मैंने लेटर क्यों लिखा है। यहाँ पर हम कंटेंट लिखेंगे कि मैंने छुट्टी मांगी है, तो क्यों मांगी है, क्यों मांगी, क्योंकि मेरी बहन की शादी है। तो मुझे यहाँ पे एक्सप्लेन करना पड़ेगा बॉडी ऑफ द लेटर में कि मैंने बहन की छुट्टी क्यों मांगी। यहाँ पे एक पूरा पैराग्राफ आता है। उसके बाद हम कंक्लूजन लिखते हैं। कंक्लूजन का क्या मतलब होता है, कंक्लूजन में हम सीधा पॉइंट पर आते हैं कि भाई मैंने लेटर क्यों लिखा है, क्योंकि मुझे छुट्टी चाहिए 3 दिन की। तो मैं लिखूंगी काइंडली गिव मी, या फिर काइंडली प्रोवाइड मी 3 days ऑफ लीव, 2 days ऑफ लीव, या फिर जितने भी दिन की मुझे छुट्टी चाहिए। तो मैं लिख दूंगी कि मेरा लेटर लिखने का मकसद क्या है, मुझे क्या चाहिए था आपसे जो मैंने लेटर लिखा है। तो मैं लिखूंगी आई नीड 3 days ऑफ लीव, आई नीड 4 days ऑफ लीव। ओके, सो दिस इज द बॉडी ऑफ लेटर। एक लाइन छोड़ के हम लिखते हैं थैंक यू, क्योंकि हम उनको थैंक यू बोलेंगे, हमसे बड़ी हैं वो, ऑब्वियसली प्रिंसिपल है, एल्डर हैं, और हम उनसे छुट्टी मांग रहे हैं, तो हम लास्ट में लिखेंगे थैंक यू। एक लाइन छोड़कर हम देंगे कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज। कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज का क्या मतलब होता है, जब आप किसी से भी बात ख़त्म करते हो तो आप उसको क्या बोलते हो, बाय बोलते हो, है ना। तो अब प्रिंसिपल को तो बाय लिख नहीं सकते लास्ट में, हम क्या लिखते हैं कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज में, योर्स ओबीडियंटली। ओबीडियंटली, अब आपकी मैम ज़रूरी नहीं ओबीडियंटली लिखवाएं, वो लिखवा सकती हैं फेथफुली। ठीक है, योर्स ओबीडियंटली, फेथफुली, कुछ भी लिखा जा सकता है यहाँ पे। तो कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज में योर्स तो लिखना ही लिखना है, इसके साथ ओबीडियंटली लगाया जा सकता है, फेथफुली लगाया जा सकता है। उसके बाद हम अपना नाम लिख देंगे ताकि मैम को पता चल जाए कि बच्चे का नाम क्या है, और लास्ट में लिख देंगे क्लास और सेक्शन कि मैं कौन सी क्लास में हूँ और मेरा सेक्शन क्या है। अब ये तो हो गया फॉर्मेट। अब मुझे ध्यान क्या रखना है, मुझे ये ध्यान रखना है कि जो मेरा क्वेश्चन है, जो मेरा सवाल दिया हुआ है लेटर का, मुझे उसी के हिसाब से चलना है। यानी कि अगर मुझे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि मेरा नाम है सना और मैं हूँ कौन सी क्लास की बच्ची, 6th क्लास की बच्ची या फिर 8th क्लास की बच्ची, और मुझे लेटर लिखना है, तो मैं अपने क्वेश्चन के हिसाब से ही सना लिखूंगी और क्लास 8th लिखूंगी। चाहे मैं 7th क्लास में हूँ फिर भी मैं 8th क्लास ही लिखूंगी, क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा दिया हुआ है।
क्वेश्चन में जो दिया हुआ है हमें उसे फॉलो करना है। क्वेश्चन में अगर किसी स्कूल का नाम दिया हुआ है तो आप यहाँ पर अपने स्कूल का नाम नहीं लिखोगे, आप यहाँ पर इस स्कूल का नाम लिखोगे जो आपके क्वेश्चन में गिवन है। तो क्वेश्चन के हिसाब से हम लेटर को चेंज करते हैं, लेटर उसी हिसाब से लिखा जाता है जिस हिसाब से हमारा क्वेश्चन होता है। तो इन चीज़ों को ध्यान रख के ही हमें आगे बढ़ना है। तो चलिए देखते हैं कि आगे क्या दिया हुआ है। ओके, सो एक क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे कि हमें एक क्या लिखनी है, एक लीव एप्लीकेशन ही लिखनी है अपनी प्रिंसिपल को और उनसे 3 दिन की छुट्टी मांगनी है। किस लिए? सिस्टर की शादी है, उसके लिए 3 दिन की छुट्टी चाहिए। तो क्वेश्चन में लिखा है कि 3 दिन की छुट्टी, तो भाई 3 दिन की ही छुट्टी, मैं इसको 2 दिन की छुट्टी नहीं कर सकती, 4 की नहीं कर सकती, 3 की ही करनी है। और रीज़न भी क्या देना है कि बहन की शादी है, इसके अलावा और कोई रीज़न नहीं दे सकते क्योंकि हम क्वेश्चन के हिसाब से चलेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, मैंने आपके लिए लिख दिया है, जल्दी से उसकी तरफ बढ़ते हैं। ओके, तो क्या हो जाएगा आंसर? सबसे पहले तो ब्लैंक में आएगा द प्रिंसिपल, है ना। उसके बाद स्कूल का नाम, मुझे क्वेश्चन में कोई भी स्कूल का नाम नहीं दिया हुआ तो मैंने ऐसे ही डाल दिया CHS पब्लिक स्कूल। स्कूल का ड्रेस भी कुछ भी डाल दिया क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं दिया हुआ। डेट आप लोग डाल दोगे जिस भी दिन आप पेपर लिखने बैठो या असाइनमेंट करने बैठो, वर्कशीट करने बैठो, कुछ भी करने बैठो, तो उसी दिन उसी की डेट डालना। ठीक है, इसलिए मैंने इसको ब्लैंक छोड़ दिया है। सब्जेक्ट में लिखेंगे, क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट होगा छोटा, एकदम ब्रीफ, छोटा सा, रिक्वेस्टिंग फॉर लीव, या फिर लीव एप्लीकेशन भी लिख सकते हो आप लोग, डायरेक्ट लिख दो लीव एप्लीकेशन। ठीक है, इसके आगे लिखेंगे सर मैडम, क्या है ये? सैल्यूटेशन। अब यहाँ पर लिखो, यहाँ पर से स्टार्ट होता है हमारा क्या? बॉडी ऑफ लेटर, यानी कि जो मेन पोर्शन है हमारी लेटर का वो तो यही है। तो चलिए देखते हैं क्या है। आई एम अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 6th ऑफ योर स्कूल। क्या है ये? इंट्रोडक्शन है कि मैं आपकी स्कूल का 7th क्लास का एक बच्चा हूँ। विद ड्यू रिस्पेक्ट आई विश टू स्टेट दैट माई सिस्टर्स मैरिज हैज़ बीन फिक्स्ड। मतलब पूरी रिस्पेक्ट के साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ, स्टेट करना चाहता हूँ कि मेरी बहन की शादी तय हो गई है, हैज़ बीन फिक्स्ड। कब के लिए तय हुई है? द नेक्स्ट वीक, मतलब मेरी बहन की शादी अगले हफ्ते के लिए तय हुई है। ड्यू टू विच, जिसकी वजह से आई विल नॉट बी एबल टू अटेंड द स्कूल, मतलब मेरी बहन की शादी हुई है तय अगले हफ्ते के लिए और मैं स्कूल अटेंड नहीं कर पाऊंगा क्योंकि उस वीक मेरी बहन की शादी है। इट विल बी वेरी ग्रेटफुल ऑफ यू, मतलब ये बहुत ग्रेटफुल फील करूँगा, मैं बहुत थैंकफुल फील करूँगा, बहुत आभारी रहूँगा अगर आप मुझे ये छुट्टी दे दो। काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर 3 days, कितने दिन के लिए? अगर आप मुझे 3 दिन के लिए छुट्टी दे दोगे तो मैं बहुत ग्रेटफुल फील करूँगा। अब क्या देना है यहाँ पे? डेट ज़रूर लिखनी है, कब से कब तक की हमें छुट्टी चाहिए। लीव फॉर 3 days, आई का मतलब होता है दैट इज का शॉर्ट फॉर्म होता है आई। 6/2/2021 to 9/2/2021, मतलब कि 6 फरवरी से लेके 9 फरवरी तक मुझे छुट्टी चाहिए, मुझे छुट्टी दे दें। ओके, सो यहाँ पर हम अपनी डेट्स बता देंगे। तो ये हो गई हमारी बॉडी ऑफ लेटर। हमने छोटे में बता दिया कि भाई क्या चाहिए मुझे इस लेटर से। लास्ट में लिख देंगे हम थैंक यू, योर्स ओबीडियंटली, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज, एंड देन आप अपना नाम लिख सकते हो, क्लास लिख सकते हो। यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया हुआ, किसी बच्चे का नाम नहीं है तो आप कुछ भी दे सकते हो। ओके, अपना नाम भी लिख सकते हो। सो दिस इज इट। इसे हम क्या कहते हैं? इन लेटर्स को कहा जाता है फॉर्मल लेटर्स। ऐसे लेटर्स जो हम किसी ऑफिशियल इंसान को लिखते हैं, प्रिंसिपल को, टीचर को, या फिर किसी बड़े इंसान को, किसी ऑफिसर को। ठीक है, इन लेटर्स को कहा जाता है फॉर्मल लेटर्स। तो आज हमने क्या सीखा है? हमने सीखा है एक फॉर्मल लेटर कैसे लिखा जाता है, एक लीव एप्लीकेशन कैसे लिखी जाती है। क्या? लीव एप्लीकेशन, है ना, कैसे लिखी जाती है? ऐसे लिखी जाती है। ओके, सो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा।
अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ गिव इट अ थम्स अप, please share it among all your friends, and please subscribe to our YouTube channel Education Point Coaching Classes. Thank you.